इंग्लिश बोलना आज भी हिंदुस्तान में लगभग लगभग 70% से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम बना हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा कॉमन होने के बाद भी, जबकि दिल्ली जैसे जो शहर हैं, गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये बड़े शहर हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो इंग्लिश से बात करते हैं। उन शहरों में भी आप लोगों को ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जो से इंग्लिश बोलने में डर लगता है, जिन्हें इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन के पीछे की वजह क्या है? हेजिटेशन के पीछे की वजह बहुत ज़्यादा सिंपल सी वजह है कि दूसरे बोलने वाले के ऊपर बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेरे यार दोस्त हैं, मतलब जो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हैं, नोन में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ने इंग्लिश अच्छी खासी बोलनी आती है। उनका इंग्लिश फ्लो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू है, मतलब एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेते हैं। उसके बाद भी वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वजह है कि उनके आसपास के लोग उन्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे, कैसे समझेंगे, उनके बारे में क्या बोलेंगे, उनके पीठ पीछे क्या सोचेंगे। अगर उनके मुंह से कोई वर्ड गलत निकल गया तो उनका क्या होगा। ये इस तरह की हेजिटेशन है जिसकी वजह से लोग इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा दूर भागते हैं और इंग्लिश नहीं बोलते हैं। लेकिन इस तरह का हेजिटेशन जो है वो लाइफ को आपकी डिस्टर्बेंस की तरफ ले जा सकता है। अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे धीरे धीरे बढ़ रहता है। पता है, एक सिंपल सा रूल है, 1 इज़ बेटर देन 0। अगर आपको 1% भी कोई काम आता है तो वो 0 यानी ना होने से तो बढ़िया ही है। ठीक, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आज का वक्त इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है जहाँ पे इंग्लिश की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, वहाँ पे आज नहीं तो कल आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, आजकल के टाइम पे एज अ कॉमन बिल्कुल इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा है। कई सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोफाइल होते हैं जहाँ पर आप लोग अगर जॉब लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर अगर ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पर वेटर की जॉब के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, क्या आप जो कस्टमर इंग्लिश में ऑर्डर करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो क्या आप उसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। वेटर जैसी छोटी जॉब के लिए भी काफ़ी बड़े रेस्टोरेंटों में जो है वो इंग्लिश की डिमांड होती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे अदर जॉब भी हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में आते हैं तो वहाँ तो नॉर्मल है, छोटी कंपनी में आते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस भी है, उसे ग्रो करने के लिए भी जो है आप लोगों को इंग्लिश की लैंग्वेज की नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा होनी ही चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हेजिटेशन से कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे स्टार्ट करो और आगे जाके इसे कंटिन्यू करो तो ये बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को लगती है बहुत ज़्यादा कि इंग्लिश नहीं बोली जा रही है मुझसे, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। आज से 10 साल पहले की बात कर ली जाए, ज़्यादा पिछले टाइम पे नहीं जाएंगे, सिर्फ 10 साल पहले की बात कर ली जाए तो आपके आस पड़ोस के माहौल में आप लोगों ने देखा होगा कि 90% लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। ऐसा कल्चर बन चुका था कि हाँ 4-5 गिने चुने 2-4 लोग हैं जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती है, बाकी सब लोग जो है किसी एक आध को इंग्लिश बोलनी आती है, सब लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो वो एक ऐसा कल्चर बन चुका था कि हाँ 2-4 लोग हैं, शायद वो अच्छे हों, उन्होंने अच्छा कुछ पढ़ाई कर लिया हो तो वहाँ उन्होंने इंग्लिश बोलनी आ गई है, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज से कल्चर ऐसा बन चुका है कि एक नॉर्मल से स्टूडेंट जो होते हैं, जो शायद 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे होते हैं, वो भी अपनी इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथली बोल पाते हैं अपनी इंग्लिश। किसी के भी सामने किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन देना होता है तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, स्पेशली जब वो यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स का। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, फिर ऐसा क्या हुआ है अभी फ़िलहाल में? देखो, कल्चर समय के साथ साथ बदल जाता है। 2015 की बात कर ली जाए तो 2-4 लोग ही थे जो इंग्लिश बोलने वाले थे, लेकिन 2020 की बात कर ली जाए तो वही 2-4 जो है बढ़ के वो 15-20 तक पहुँच गए थे। क्योंकि लोगों ने समझा कि इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और उसे सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने सीखा, लेकिन आज के टाइम पे जबकि 2025 चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं। अगर आप लोग अपने आस पड़ोस में भी देखेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 50% के लगभग लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। वो बोलते नहीं है, वो उनकी अलग बात है, लेकिन वो बोल सकते हैं। ये है कल्चर चेंज जो कि इंग्लिश को लेकर हुआ है। और अगर आप लोग अब लगातार उससे अपडेट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने कल्चर से भी पीछे हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो है इंग्लिश में अपनी डेली लाइफ में लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए बेसिकली कुछ लोग ट्यूशन लगाते हैं, कुछ लोग जो है कोचिंग स्किल्स करते हैं, कुछ लोग कोचिंग कोर्सेज करते हैं, कुछ लोग स्पीकिंग कोर्स करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बेसिकली इंग्लिश बोलने के लिए या फिर सीखने के लिए जो मेन जो चीज़ है, जिसके जो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि उसके बिना आप लोग इंग्लिश को शायद सीख भी ना पाए, शायद आप लोगों को समझ में आए कि वो कह रहा है, वो है माहौल। अगर एक बार आप लोगों का इंग्लिश का माहौल बन जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को, चाहे आपने कभी ज़िंदगी में कोचिंग ना लिया हो, मतलब आप लोग वहाँ भी इंग्लिश बोल पाएंगे। एक छोटी सी कहानी से आप लोग इसे रिलेट कर पाएंगे कि एक बंदा जो कि बिहार में दहाड़ी मजदूरी करता था, जब वो गया बिहार से चेन्नई में सिर्फ दहाड़ी मजदूरी करने के लिए, चेन्नई में क्योंकि वहाँ किसी को ना कि भोजपुरी भाषा आती है, ना किसी को उर्दू आती है, ना किसी को हिंदी आती है, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल उसका कट गया।
तो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाने के लिए उसने धीरे धीरे, क्योंकि तमिल सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हिंदी सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेरिजन टू इंग्लिश, तो उसने धीरे धीरे अपनी जो स्पीकिंग लैंग्वेज जो थी उसको धीरे धीरे उसे छोटी छोटी भाषा में जो माहौल था उसका, वहाँ से लेते लेते थोड़े थोड़े वर्ड उन्होंने इंग्लिश के बोलना शुरू कर दिया और अपनी डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल करने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एट द एंड ऑफ 9 to 10 मंथ यानी करीब 10 महीने के बाद उसकी इंग्लिश इस लेवल की हो गई कि वो किसी भी प्रोफेशनल बंदे से, किसी भी ऐसा बंदा जो किसी दूसरी लैंग्वेज का हो, जो किसी दूसरे कंट्री का हो, जो परमानेंट इंग्लिश बोलते हैं लाइक यूएसए, इंग्लैंड, वहाँ के लोगों से भी लगातार इंग्लिश में बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका माहौल ऐसा है कि अगर उसे चेन्नई में रहते हुए कि अगर उसे कहीं से दूध लेने भी जाना है दुकान पे, तो वहाँ के लोग उसकी भाषा नहीं समझते हैं, या तो वो इशारों में बात करेगा, नहीं तो कोई ऐसी लैंग्वेज का बात करेगा जो काफ़ी आसान हो और दोनों ही तरह से लोगों को समझ में आ जाए, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज थी। इस वजह से जो है वो आसानी से सीख पाया। यही है कि अगर आप लोगों का माहौल ऐसा बन जाएगा जहाँ पर आप लोगों की मजबूरी बन जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहाँ पर आप लोग अपने आप में जो ग्रोथ है, जो शायद महीने का या हफ्ते का 2 to 5% होता है, किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 10%, उसको आप लोग 2x 3x कर सकते हैं। यानी बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप लोगों का माहौल ऐसा बन जाए कि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश के बिना हम लोग बात करेंगे नहीं, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आप लोग इंग्लिश 6 महीने में सीखने वाले हो वो आप लोगों को 2 महीने में उसका असर देखने को मिल सकता है। माहौल बनाने के बाद भी आप लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग पे अपनी कॉमन रखनी है कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो आप ही होगे। तो अपनी जो झिझक होती है उसे कोई और आके नहीं तोड़ेगा, कोई और आके आपके नहीं बोलेगा कि नहीं भाई आप इंग्लिश में बात करो, नहीं, वो आपको ही बोलना पड़ेगा। उसकी जो इनिशिएट होता है, जो शुरुआत होती है, वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो उसमें एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा कॉमन रखना, बाकी भले ही आज 2 लोग आप पे हंस लें, लेकिन वो 4 साल बाद आप पे ये ना हंस सके कि भाई आप लोग जो है वो समय के साथ साथ पीछे रह गए, आप इंग्लिश बोलना भी नहीं सीख पाए। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हों, और अगर नहीं बोलते हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे आप लोगों को मिल ही जाएंगे जो लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। इस माहौल वाले कंसेप्ट को जितना ज़्यादा आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, जितनी जल्दी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप लोग अपनी इस लैंग्वेज में, ये इंग्लिश क्या है, ये कोई हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें हम लोग अपना डेली रूटीन का वर्क करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है, बस वही है, सिर्फ एक लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पर हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा हुआ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल आप लोगों को लगते होंगे, लेकिन जब आप इसे बोलने में यानी स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि बहुत सारे टिपिकल वर्ड की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ज़्यादातर बातें जो है हमारी वो फ्लो में हो जाती है, उसमें हमें किसी भी तरह के मुश्किल रेट ऑफ वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंक्लूजन यही निकला है पूरी वीडियो का कि आप लोग जितना ज़्यादा माहौल बनाएंगे अपने आसपास इंग्लिश का, उतनी जल्दी आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को सीखने में और समझने में आसानी हो जाएगी। 2 से 3 महीने दीजिए और आप लोग इसका रिजल्ट देख लेंगे। देखिए 21 दिन अगर आप लोगों को कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे कि आप लोग सीख ही जाएँ, तो देखिए 21 दिन अपने आप से वादा करिए कि दिन में सिर्फ 4 घंटे, 3 से 4 घंटे पर डे, सिर्फ 21 दिन जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का अपने कम्युनिकेशन में यानी बातचीत में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दिन में 4 घंटे, वो कोई सिर्फ 4 घंटे हो सकते हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, जब भी आप लोगों को सही लगे। 4 घंटे आप लोग हिंदी बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। तो दिन के सिर्फ 4 घंटे आप लोग 21 दिन तक दे के देखिए और आप लोगों को पता लग जाएगा कि उसमें कितना फ़र्क आता है। और 21 दिन देने के बाद जो आप लोगों को ज़बरदस्ती करना है कि नहीं, अगर हिंदी बोलना मजबूरी बन गया, जब भी नहीं बोल रहे हैं, वो उन 4 घंटों में कोई भी टाइम हो सकता है, सुबह 8 से 12 का हो गया, दोपहर में 12 से 4 का हो गया, कोई भी 4 घंटे हो सकते हो। हिंदी बोलना मजबूरी है, जब भी नहीं बोल रहे हैं उसकी अगर सोच दिमाग में कि क्या हम लोग इंग्लिश से बात कर सकते हैं, इसकी जगह पे कौन सा वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को इंग्लिश से बात करनी है दिन में 4 घंटे 21 दिन तक। और उस चीज़ को जो आप लोग लगातार दिन में 4 घंटे कर रहे हैं, उसे 4 से 2 कर दीजिए 21 दिन के बाद, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए 6 महीने तक। और 6 महीने बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को इंग्लिश बोलना, जैसे मैं पूरी वीडियो में अपनी हिंदी बोली है ना पूरी वीडियो में, ऐसे ही आप लोग अपनी डेली लाइफ में, डेली यूज़ में जो भी आप लोगों के मन में आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है, उसे आप लोग इंग्लिश में बोल पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के और किसी के भी सामने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि शायद और किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर हो। तब तक के चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बिना वीडियो को जुड़ जाना। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, किस टॉपिक पर होगी ये देखा जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।